नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, उसके बारे में। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग कैसे एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे ये हम बता देते हैं। देखिए, ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कश्मीर इशू देखेंगे, ठीक है। उसमें फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग सर क्रीक इशू देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर सियाचिन इशू हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। अब पाकिस्तान के साथ हम लोगों का क्या क्या रहा है इंडिपेंडेंस से लेके अब तक, सब कुछ देखेंगे, ठीक है भाई। देखते हैं, चलिए। देखिए, 1947 से पहले इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ ही थे। फिर देखिए, 1947 में जो है पाकिस्तान अलग हो गया हम लोगों से, ठीक है, और दोनों देश इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है और 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। देखिए, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो समानताएं हम लोगों में उतनी नहीं थी, ठीक है। जैसे देखिए, हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे कश्मीर जो था एक देश, वो एक अलग से कंट्री था, ठीक है। स्टार्टिंग में ऑफ़र दिया गया सभी जितने प्रोविंसेस थे इंडिया में कि या फिर आप कश्मीर में या फिर आप इंडिया में मिलिए या फिर आप पाकिस्तान में मिल जाइए। तो इसमें कश्मीर जो है अपना न्यूट्रलिटी शो किया और कहा क्या कि वी विल रिमेन इंडिपेंडेंट, हम लोग जो है वो किसी में नहीं मिलेंगे, हम लोग न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। वहाँ के किंग थे राजा हरी सिंह, ठीक है। उन्होंने जो है ये चीज़ डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब देखिए, पाकिस्तान अलग हो गया और इंडिया भी अलग हो गया। रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ किया गया, ईस्टर्न पाकिस्तान वेस्टर्न पाकिस्तान दोनों साइड। ईस्टर्न पाकिस्तान इस साइड का हो गया आपको बे ऑफ बंगाल के साइड, और वेस्टर्न पाकिस्तान आपको हो गया अरेबियन सी के साइड। यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन सर रेड क्लिफ के द्वारा ड्रॉ कर दिया गया, ठीक है, 1947 में। उसके बाद देखिए क्या हुआ। अब पाकिस्तान में क्या था, जो मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम थी, ठीक है, और वहाँ का जो किंग था वो जो है हिंदू थे, राजा हरी सिंह, ठीक है। देखिए, अब पाकिस्तान चाह रहा था कि कश्मीर हमारे साइड आ जाए, ठीक है। अब देखिए, पाकिस्तान क्यों कह रहा था ऐसा, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उनका भी कहना सही था एक टाइम पे कि कश्मीर हमें आना चाहिए, और क्यों, वो रीज़न भी दिया था कि देखिए, पहली बात, कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी है, पहला ये रीज़न हो गया। दूसरा हो गया, रिवर्स फ्लोइंग थ्रू कश्मीर इंटर्स पाकिस्तान, ठीक है। ये भी हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे कैसे रिवर्स इधर आ रहे हैं, ठीक है, आपको हम दिखाते हैं, रुकिए। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान ने कहा कि वहाँ की जितनी नदियाँ हैं वो सब जो है मेरे ही देश में आती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट यही कह रहा है ना। देखिए, रिवर्स फ्लोइंग थ्रू कश्मीर इंटर्स पाकिस्तान, ठीक है। जितनी भी नदियाँ हैं वो पाकिस्तान ही इंटर करती है। कैसे, ये देखिए, इस स्लाइड में आपको बताते हैं। ये देखिए, सतलज हो गया, चिनाब हो गया, झेलम हो गया, और इंडस जो चाइना से चल कर आती है और इंडिया में रहती है, फिर पाकिस्तान की तरफ जाती है, ठीक है। और यहाँ ब्यास भी एक नदी है, रावी भी एक नदी है, ये सब भी एक ट्रिब्यूटरी है इंडस की जो आपको जाती है पाकिस्तान के ही तरफ, ठीक है। तो पाकिस्तान का यही कहना था कि रिवर फ्लोइंग थ्रू कश्मीर इंटर्स पाकिस्तान, तो आप लोग हमको कश्मीर क्यों नहीं दे देते हैं, ठीक है। तो राजा हरी सिंह बोले देखिए, हम किसी में नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या कह रहा था पाकिस्तान कि बिफोर पार्टीशन कश्मीर वॉज क्लोजर टू पाकिस्तान बिकॉज द रूट वाज वाया सियालकोट। देखिए, सियालकोट है एक प्रोविंस वहाँ पे, ठीक है, आपको दिखाते हैं सियालकोट प्रोविंस, ठीक है। देखिए, सियालकोट प्रोविंस जो है वो एकदम आपके कश्मीर के पास में, ये देखिए, इस वाले साइड से आप समझ सकते हैं। देखिए, सियालकोट प्रोविंस है, जम्मू कश्मीर है। तो इन लोगों का यही कहना है कि सियालकोट जो है वो रास्ता था जम्मू कश्मीर जाने का पहले। देखिए, यही रूट था पहले जाने का जम्मू कश्मीर, ठीक है। सियालकोट जो है ये रूट था, तो आप हम लोग को कश्मीर क्यों नहीं दे देते हैं, जबकि इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ये मिलती है हमसे ही, कश्मीर की सारी चीज़ें, इनकी पॉपुलेशन, इनका सब कुछ हमसे ही मिलता है, तो आप हमें क्यों नहीं दे देते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई, तो सब लोग कहे कि हाँ ठीक है, देखिए हम न्यूट्रल रहेंगे, राजा हरी सिंह यही कहे, ठीक है, हम न्यूट्रल रहेंगे। फिर देखिए आगे क्या हुआ। देखिए, उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है वो अपने रवैये पे उतर गया, वो जो है मिलिट्री भेजने लगा, और देखिए सेपरेटिस्ट ग्रुप, मिलिटेंट्स और अपनी आर्मी जो है वो इस रीजन में, इंडिया का इस रीजन था, यहाँ भेजना शुरू कर दिया, ठीक है, यहाँ भेजना शुरू कर दिया वो, ठीक है। अब देखिए, अब राजा हरी सिंह जो है वो आए हमारे तभी के जो होम मिनिस्टर थे श्री वल्लभ भाई पटेल, उनके पास, ठीक है, और कहे क्या कि हम लोग इंडिया में मिलना चाहते हैं। अक्टूबर 47 में ये शुरू हो गया था मिलिट्री का घुसना, पाकिस्तान के जो मिलिट्री थी और जो भी ग्रुप्स थे, सेपरेटिस्ट ग्रुप और आर्मी, ये लोग सब मिलकर, ठीक है, ये लोग इधर चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो राजा हरी सिंह गए और कहे क्या कि हमें इंडिया में मिलना है। तो राजा हरी सिंह, ये देखिए आपको ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है, यही था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन, इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन, ठीक है, याद रहेगा आपको। और ये इन्होंने साइन किया 26 अक्टूबर 1947
एंड वो जो है एक्सेप्ट कर लिया गया तभी हमारे गवर्नर जनरल के। ठीक है, देखिए लास्ट जो वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन वो तो चले गए थे, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजा गोपालाचारी। देखिए जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था 1950 तक, तब तक तो हमारे में गवर्नर जनरल ही था, तो राजा जी थे तभी गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचार्य। ठीक है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश किया गया था, कश्मीर सीड्स चाइना। प्लेबिसाइट, देखिए प्लेबिसाइट होता है चुनाव, वोट, ये सब जो रेफरेंडम होता है ये सब। ठीक है, तो वहाँ के रूलर चुनने के लिए ये सब तभी। और देखिए यूनियन ट्रूप्स रस्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, देखिए ट्रूप्स को भेज दिया गया। ठीक है, ट्रूप्स एंड आर्म्स फ्लोन टू श्रीनगर। ठीक है, भेज दिया गया चढ़ाई करने के लिए, जाइए बचाइए कश्मीर को। ठीक है, क्योंकि राजा हरि सिंह साइन कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्या क्या हम कहना चाहे हैं। ठीक है, अब देखिए अक्टूबर 47 तक देखिए वॉर स्टार्ट हो गया, फर्स्ट कश्मीर वॉर बिगिंस। ठीक है, इंडियन आर्मी घुस गई वहाँ पे और देखिए खदेड़ना शुरू की वहाँ पे। फिर देखिए नेहरू जी ने जाकर यूएन में ये कह दिया कि देखिए ऐसा इंसर्जेंसी वहाँ हो रहा है। ठीक है, और राजा हरि सिंह वहाँ साइन कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल डिसीजन वहाँ से आया। यूएन ने कहा कि देखिए जहाँ आप हैं वहीं रुक जाइए। ठीक है, यूएन ने कहा जहाँ आप हैं वहीं रुक जाइए। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को फिर वहीं रुकना पड़ गया। ठीक है, इस जोन में हम लोगों को फिर से रुकना पड़ गया। तो जहाँ तक हम लोग रुके, जहाँ तक आर्मी गई, ठीक है, वहाँ पर बन गया लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, पहले क्या बताए थे, रेड क्लिफ लाइन था, फिर बन गया लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ तक आर्मी गई, इंडियन आर्मी रिटेलिएटेड बाय सेंडिंग इंडिया रिटेलिएटेड बाय सेंडिंग आर्मी यहाँ भेजा अपना। ठीक है, गवर्नमेंट ने भेजा और लड़ते जा रही थी, पूरा कैप्चर कर लेते, लेकिन यूएन की तरफ से आया कि आप लोग सीज फायर डिक्लेयर करिए। और जहाँ पे सीज फायर डिक्लेयर हुआ बस वहीं पे लाइन बना दिया गया, जिसको हम लोग कहे लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है। अब देखिए इतना दूर तो कश्मीर जो है इंडिया के पास रह गया। ठीक है, इतना दूर का कश्मीर जो है वो इंडिया के पास रह गया। अब हम लोग क्या चाह रहे थे कि यहाँ पे भी जो मुस्लिम पॉपुलेशन थे उनको कुछ इंप्रेस करना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं तो वो फिर मिलिटेंट्स जो है सेपरेटिस्ट ग्रुप है उनके बहकावे में आके जाकर पाकिस्तान में मिल जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान बार बार कह रहा था कि रेफरेंडम कराइए, आप यहाँ के जनता से पूछिए। देखिए जनता कुछ भी चाहे, लेकिन कोई भी विद द पॉइंट ऑफ गन आपसे कहेगा कि ये काम कीजिए तो वो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी फैमिली को परेशान करेंगे, ये सब है। तो यही सब कर रहे थे पाकिस्तानी मिलिटेंट्स वहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए फिर क्या हुआ, यहाँ पे एलओसी बन गया, इतना दूर हमारे पास रह गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर, ये हो गया, इसको हम लोग कर दिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं POK के नाम से। ठीक है, वर्ल्ड इसको क्या कहता है, पाक एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर, और पाकिस्तान इसको क्या कहता है, आज़ाद कश्मीर। ठीक है, समझ गए, ये सब चीज़ है। और अब देखिए अब जो ये जोन है यहाँ पे इंडिया क्या क्या डेवलपमेंट लाई ये आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया जो है आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो क्या कही उसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ, द आर्टिकल इज टेम्प्रोरी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ठीक है, इट लिमिट्स द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर द स्टेट। ठीक है, उसके लिए पार्लियामेंट ज़्यादा कुछ नहीं बना सकती है लॉ। जम्मू कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स। ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट पावर है। ठीक है, कौन कौन से मैटर में नहीं है, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब आपको इंडियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है उससे पूछ के आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब डिसीजन आप लीजिए। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या है इसमें, द आर्टिकल कंटेंट्स ए प्रोविजन बाय विच द प्रेसिडेंट में डिक्लेयर इट टू बी इनऑपरेटिव। देखिए इसमें एक ऐसा प्रोविजन है जो प्रेसिडेंट उसको डिक्लेयर कर सकता है कि ये इनऑपरेटिव है, कि इनऑपरेटिव मतलब नहीं, अब से ये नहीं काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ था, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट में डिक्लेयर इट टू बी इनऑपरेटिव, और ऑपरेटिव एक्सपेक्टेशन एक्सेप्शंस। ठीक है, याद रखिएगा। और मॉडिफिकेशन, इसमें मतलब मॉडिफिकेशन कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब देखिए, सिंस द कंस्टिट्यूएंट असेंबली सीज टू एग्जिस्ट लॉन्ग एगो, प्रोटैगनिस्ट ऑफ आर्टिकल आर्ग्यू दैट इट हैज़ बिकम ए परमानेंट फीचर ऑफ। देखिए ये जो हो गया, बहुत लोग क्या कहे, चलो ये तो अब परमानेंट हो गया, जम्मू कश्मीर का अब अपना सब कुछ हो गया, इनको आर्टिकल 370 के थ्रू अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, ये लोग सिर्फ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन छोड़ के बाकी सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 370 के ही अंदर, उसके प्रोविजंस के अंदर आर्टिकल 335A भी आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर आर्टिकल 370 विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट एडेड आर्टिकल 351। सब कुछ किसके अंडर हो रहा है, प्रेसिडेंट के अंदर। आगे आपको बताएंगे और प्रेसिडेंट का क्या रोल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू ए स्टैट्यूटरी ऑर्डर ऑन May 14, 1954 प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए 1954 तक जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग,
अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग, अपना गवर्नमेंट, ये सब ऑपरेट हो चुका था तब तक, ठीक है। अब देखिए क्या है, प्रोटेक्शन टू परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज डिफाइंड अंडर द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज दियर स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। ये सब इन लोगों को स्पेशल अपना मिलेगा, बाकी इंडियन कुछ और कर रहे हैं, वहाँ कुछ और चल रहा है, ठीक है। और क्या क्या है इसमें देखिए, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, स्कॉलरशिप, ये सब कुछ उन लोगों का अपना रहेगा, ठीक है। बाकी इधर से कोई मतलब नहीं है, ये सब उनको अलग से मिलेगा। जैसे आप लोगों को पता होगा यहाँ पे बहुत सारे स्टेट में जो कश्मीरी स्टूडेंट्स आके पढ़ते थे, तो उसको गवर्नमेंट जो है स्टाइपेंड प्रोवाइड करती थी, पॉकेट मनी प्रोवाइड करती थी बहुत। आपको अगर आपके कोई दोस्त होंगे वहाँ से तो आपको पता होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है। इट स्पेसिफिकली मेंशंस दैट लॉ इन दिस रिगार्ड शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abuses any rights conferred to other citizen of India। देख, तो यहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि देखिए मुझे नहीं मिल रहा है ये चीज़ और उनको मिल रहा है ये चीज़, ये सब चीज़ में मेंशन था आर्टिकल 35A में, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को दिक्कत क्या हुआ। देखिए हम लोग 1947 में कश्मीर वॉर लड़े, फिर अगस्त 1965 में फिर एक कश्मीर वॉर हुआ, फिर से इन्फिल्ट्रेशन हुआ था वहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए दिसंबर 71 में आपको उस वॉर के बारे में आगे बताएंगे। देखिए 71 में फिर इंडो पाकिस्तानी वॉर हुआ, ठीक है। 74 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। 1989 में कश्मीर इंसर्जेंसी फिर से हुआ, यहाँ देख लीजिए कितना बार कश्मीर मेंशन है, 1 2 3, और एक देखिए आगे जाके 1999 में कारगिल वॉर हुआ, ठीक है। देखिए इंडिया पोखरण 2 किया, पाकिस्तान ने क्या किया, चगाई न्यूक्लियर टेस्ट। लेकिन इंडिया एक चीज़ वहाँ पे क्या किया, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। ये इंडिया का सबसे बेस्ट था, ठीक है, कि नो फर्स्ट, हम लोग पहले यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप हम पे हमला करते हैं तो उसके बाद हम रिटेलिएट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर पाकिस्तान क्या क्या ऐसा एक्टिविटी किया, पाकिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप्स, इंडियन पार्लियामेंट अटैक, समझौता एक्सप्रेस बॉम्बिंग, मुंबई अटैक, पुलवामा अटैक। अंत में हम लोग परेशान हो गए मिलिटेंट ग्रुप्स और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। उसके बाद हमने क्या किया, आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 370, आपको थोड़ा सा एक हिस्ट्री बता देते हैं। देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन आपको पता है हम साइन हुआ था राजा हरि सिंह के द्वारा, कब, 26 अक्टूबर 1947, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि इन क्लॉज 5 दैट एसेशन टर्म्स कैन नॉट बी वेरीड बाय एनी अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट और ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। मतलब ये जो एसेशन है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, अनलेस सच अमेंडमेंट इज एक्सेप्टेड बाय हिम मतलब राजा हरि सिंह, ठीक है। आप कहिएगा कि उस एक्ट में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप कैसे ये सब चीज़ हटा दिया, तो वो उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक राजा हरि सिंह सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में साइन कर दिए हैं और कह दिए हैं कि ये जो है जम्मू एंड कश्मीर ये इंडिया का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए क्या है, आर्टिकल 35 पे आपको बताया है ना, which streamed out of Article 370 that gave power to Jammu and Kashmir Assembly to define permanent resident of the state, their special right and privileges, ठीक है। वहाँ के जो परमानेंट रेसिडेंट उसको प्रिविलेज। जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 17 नवंबर 1956। पिछले स्लाइड में आपको बताया कि 1956 में ये अडॉप्ट कर लिए थे अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कब किए थे, नवंबर 17, 1956। इसमें क्या डिफाइन किया गया, परमानेंट रेसिडेंस एज ए पर्सन हु वाज ए स्टेट सब्जेक्ट एज ऑफ मई 14, 1954। 1954 से जब जो स्टेट में है वो यहाँ का परमानेंट रेसिडेंट है, ठीक है, और हैज़ बीन रेसिडेंट इन द स्टेट फॉर 10 ईयर, 10 साल से यहीं पे है, तो ये यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट है, ठीक है, विथ ए लीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होना चाहिए वहाँ, ठीक है। अब देखिए और क्या क्या था, नॉन परमानेंट रेसिडेंट कैन नॉट एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, गेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, स्कॉलरशिप और अदर एड प्रोवाइडेड बाई स्टेट। यहाँ से जो एड प्रोवाइड किया जा रहा है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, नॉन परमानेंट रेसिडेंट्स के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अंत में हम लोग तंग आकर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल लेते आए। अगस्त 5, 2019 में होम मिनिस्टर अमित शाह मूव द रिजोल्यूशन ऑन आर्टिकल 370 एज ऑल्सो द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। अब देखिए इस रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इसके अकॉर्डिंग क्या था, ऑल क्लाउजेज ऑफ 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर विल नॉट बी अप्लीकेबल इन द स्टेट। खत्म कहानी, कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, जो इंडिया के बाकी नागरिकों का होगा वो यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा, ये कह रहे हैं, ठीक है, इसके थ्रू, ठीक है। और देखिए और क्या क्या है इसमें, ये देखिए यहाँ का पार्ट पढ़िए आप, क्या है, यूनियन टेरिटरी इन लद्दाख विल हैव नो लेजिस्लेचर। यूनियन टेरिटरी लद्दाख हम बना दिए, वहाँ कोई लेजिस्लेचर नहीं होगा। द अदर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर विल हैव लेजिस्लेचर, ये हम अगले स्लाइड में आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट का आपको हम तो ही बताए थे बहुत ज़्यादा रोल होता है, यहाँ देखिए प्रेसिडेंट का क्या रोल रहा। अब देखिए यहाँ पढ़िए क्या है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन कंकरेंस विद द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट प्रोमulgated कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एप्लीकेशन जम्मू एंड कश्मीर चेंज किया,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 ऑन मंडे अगस्त 5 2019। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें, प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल इन द स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है वो उस स्टेट में एप्लीकेबल हो गया, मतलब पूरा देश एक हो गया। ठीक है, कोई अलग झंडा नहीं, कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। ओके, इट कम्स इनटू फोर्स एट वंस, सीधे वो लग जाएगा। एंड सेल सुपरसीड द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुपरसीड कर जाएगा जो 1954 में बना था। ठीक है, ठीक है, समझ गया। 1954 तक वहाँ का चालू हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्ट किया गया था 1956 में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, ऑल द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शैल अप्लाई इन रिलेशन टू द स्टेट, बताया आपको हम। तो ये सब पूरा कहानी था वहाँ पे जो इम्प्लीमेंट हटाया गया, रिवोक किया गया आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से। अब 335 ए ये भी उसी के अंडर में था। अब देखिए आगे क्या हुआ ये आपको हम बताते हैं अच्छे से। ये देखिए हमारा जम्मू कश्मीर बन गया, हमारा लद्दाख बन गया। ठीक है, समझ गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 5 रिवोक्ड आर्टिकल 70 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। आपको बार बार बता रहे हैं प्रेसिडेंट का कितना काम है यहाँ पे। अब देखिए वो सब हट गया, तो अब यहाँ पे क्या क्या होगा देखिए। नो डुअल सिटीजनशिप, पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर का अलग सिटीजनशिप था, इंडिया का अलग सिटीजनशिप था। सेंट्रल लॉज कैन डायरेक्टली अप्लाई, कोई भी रूल आएगा, कोई भी लॉ आएगा वो जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख दोनों पे अप्लाई होगा। ठीक है, नो सेपरेट लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर, कोई अलग से लॉ नहीं। इंडियन सिटीजन फ्रॉम अदर स्टेट कैन बाय लैंड प्रॉपर्टी, सब कुछ होगा, वहाँ जाइए जमीन उमीन खरीदिए, सब कुछ चलेगा। नो टू फ्लैग्स, एक फ्लैग, एक ही तिरंगा रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है, एक तिरंगा लहराएगा हर जगह, कोई अलग फ्लैग नहीं। इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल पे इलेक्शन होगा। ठीक है, समझ गए, असेंबली इलेक्शन होगा ही, जान रहे हैं आप लोग। सेंटर कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, देखिए 360 के अंदर वहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी ला सकती है अगर अच्छे से काम नहीं हो रहा है तो। पुलिस विल मैनेज बाय द सेंटर, अब देखिए ये लाइन जो है ये आपको हम अच्छे से बताएंगे। पुलिस विल बी मैनेज बाय द सेंटर मतलब आर्म्ड फोर्सेस। सेंट्रल पुलिस क्या होता है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस। तो जम्मू कश्मीर में क्या हो जाएगा, सेंट्रल आर्म फोर्सेस। और आर्म फोर्सेस से क्या लगा हुआ है, एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब देखिए प्रपोज न्यू मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये देखिए क्या है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल नाउ बी रेफर्ड टू एज लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद यूनियन टेरिटरी विदाउट असेंबली, लद्दाख में कोई असेंबली नहीं और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगस्त 5 रिवोक आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है आगे, आगे क्या होता है देखते हैं। देखिए आपको बताए कि जम्मू कश्मीर किसके अंडर में आ जाएगा, सेंटर के अंडर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको हम। ठीक है, देखिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इनेक्ट हुआ था 1958 में। ठीक है, 1958 में ये इनेक्ट हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, जो सोल्जर्स हैं जो वहाँ पे डिप्लॉयड हैं उनके खिलाफ जो है लीगल प्रोसीडिंग आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कब नहीं ले सकते हैं, क्या पावर्स दी गई सोल्जर्स को, अब देखिए सोल्जर्स टू ओपन फायर और यूज फोर्स दैट कैन इवन रिजल्ट इन डेथ, ये पढ़िए आप, दैट कैन रिजल्ट इन डेथ अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ इन द डिस्टर्ब्ड एरिया। देखिए डिस्टर्ब एरिया क्या हो गया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी को वायलेट कर रहा है वो हो गया डिस्टर्ब्ड एरिया। ठीक है, चाहे किसी भी तरह वायलेट कर रहा है वो हो गया डिस्टर्ब एरिया। कौन डिसाइड करेगा कि वहाँ लगाना है कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कहाँ कहाँ अभी लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के कुछ पार्ट में, नागालैंड, मणिपुर के कुछ पार्ट में, मिजोरम में। ठीक है, समझ गए। ये क्या है, कंट्रोवर्शियल भी है ये, क्यों, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि फोर्सेस जो है वो ह्यूमन राइट को अब्यूज़ कर रही है। बहुत ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि संदिग्ध व्यक्ति जो रहता है उसका कोई सबूत नहीं मिलता लेकिन फोर्स उस पर कोई भी चार्ज लगा देती है या फिर उसके खिलाफ कोई एक्शन ले लेती है, तो इससे क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट थोड़ा सा एब्यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो बस यही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए, कंट्री में पीस चाहिए। ठीक है, आप भी कॉपरेट कीजिए, आप कॉपरेट कीजिए हमें मिलिटेंट्स को पकड़वाने में, हम आपकी रक्षा करेंगे उनसे, बस यही हमारा कहना है। इसलिए हम आर्म फोर्सेज पे सपोर्ट, क्योंकि अगर हम वहाँ से चले गए तो देखिए है क्या कि पुलिस के पास उतनी वेपन्स इक्विपमेंट नहीं रहते हैं और मिलिटेंट्स को क्या है, उनके पास अपना सब कुछ है, कहीं से भी कुछ भी कर देंगे। तो आपके ही सेफ्टी के लिए आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया है। ठीक है, ये सब आपके सेफ्टी के लिए है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ गए। कश्मीर इशू मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, हम लोग शुरू किए थे यहाँ से। ठीक है, कहाँ से एसेसन हो गया इंडिया का, उसके बाद हम लोग बढ़ते गए, देखते गए कि क्या क्या कहा पाकिस्तान कि हमको क्यों चाहिए कश्मीर। फिर उसके बाद पाकिस्तान अपनी मिलिट्री भेज दिया। ठीक है, फिर हमने इधर से अपनी आर्मी भेजी, फिर हरी सिंह साइन किए इंस्टीट्यूशन पे, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया वहाँ पे। फिर जो है हम लोग जो बचा कुचा कश्मीर था उसमें हम लोग आर्टिकल 370 335 पे लगाए। ठीक है, तो ये सब हम लोग किए। उसके बाद देखिए जब देखे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी अनस्टेबलाइज रह रही है तो हम लोग वहाँ से रिवोक कर दिए। ठीक है, फिर वहाँ पे हम लोग आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगा, वैसे लगा था आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट बहुत पहले। ठीक है, लेकिन देखिए ज़्यादा चर्चा में कब आया, जब ये रिवोक हो गया उसके बाद, क्योंकि पहले क्या थी, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका अपना काम कर रहा था उस हिसाब से गवर्नमेंट।
ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला पॉइंट पे चलते हैं। देखिए एक हम लोग देख लिए यहाँ पे कश्मीर इशू, अब हम लोग देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी क्या था। ठीक है, चलिए देखिए इंडस वाटर ट्रीटी क्या था। इट इज़ ए वाटर शेयरिंग डील बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच वॉज ब्रोकर्ड बाय इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको अब कहते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक। क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, द ट्रीटी स्टेट्स दैट ऑल द वाटर फ्लोइंग इन द ईस्टर्न रिवर्स शुड बी अवेलेबल फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज इन इंडिया। ठीक है, ईस्टर्न रिवर्स जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज इन इंडिया। मीनवाइल India should pose no barrier for the unrestricted flow of water from the western rivers to Pakistan. वेस्टर्न रिवर्स टू पाकिस्तान ये चला गया, इसमें आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है। क्या नहीं करना है? डैम्स बिल्ड नहीं करना है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करना है जिससे कि पानी की कटौती पाकिस्तान में हो जाए। इससे हम लोगों को ये सब चीज़ नहीं करना है। ठीक है, बाकी हम लोगों के पास ईस्टर्न रिवर्स है। ठीक है, ये इस जोन का ही बात हो रहा है। इंडस, आपको इंडस वैली पता होगा कौन कौन सी नदी यहाँ पे आती है वो भी आपको हम बता देते हैं। ये देखिए अगले स्लाइड में आपको दिख जाएगा, ये इस वाले स्लाइड में भी आपको बता दिए थे कौन कौन सी नदी थी जिसको लेके पाकिस्तान क्लेम कर रहा था। ये देखिए झेलम, चिनाब, सतलज, रावी भी है, ब्यास भी है। ठीक है, ये दोनों भी है। चलिए आपको सब कुछ बताते हैं अच्छे से। देखिए आगे इसमें क्या कह रहा है। देखिए ये जो है साइंड ऑन 19 सितंबर 1960, सितंबर 1960। क्वेश्चन क्या पूछेगा? इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन किया गया था? 1960। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन राजा हरि सिंह द्वारा कब साइन किया गया था? अक्टूबर 1947। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको बताते जा रहे हैं, देखते जाइए। अब देखिए यहाँ कौन कौन सा रिवर है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये सब रिवर है। सिग्नेटरीज कौन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान। कौन ब्रोकर था? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का एक और नाम हम लोग क्या पढ़े अभी यहाँ पे? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक आपको पता है डेवलपमेंट के काम में वर्ल्ड बैंक ही आता है। ठीक है, अब देखिए इस ट्रीटी में क्या क्या था देखिए रिवर ब्यास, रावी एंड सतलज टू बी गवर्न बाय इंडिया। ये देखिए ये तीनों रिवर आपको यहीं दिखेगा, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, टू बी गवर्न बाय इंडिया। ठीक है, चिनाब एंड झेलम बाय पाकिस्तान, चिनाब एंड झेलम बाय पाकिस्तान। इंडिया इज अलाउड टू यूज 20% ऑफ इंडस वाटर फॉर इरीगेशन। इरीगेशन के लिए कितना हम ले सकते हैं? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, परसेंटेज ऑप्शन में दे देगा कितना परसेंट हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू ले सकते हैं, तो 20%। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या करा, ए परमानेंट बॉडी कॉल्ड इंडस वाटर कमीशन सॉल्व्स डिस्प्यूट अराइजिंग ओवर। यहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट, जैसे कोई डिस्प्यूट अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, याद रखिए हर जगह डिस्प्यूट हुआ था। ठीक है, लेकिन वाटर को लेके कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, क्योंकि पता है भैया सारी नदी आपके इंडिया से ही बह के जा रहा है, लगा देंगे बांध, बस सूखा पड़ जाएगा, सूख जाओगे आप लोग। तो वही है, इसको लेके कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? चाइना से। इसमें बहुत सारा रिवर है जो चाइना से ओरिजिनेट होता है ना, जैसे सतलज हो गया। ठीक है, तो चाइना का इस ट्रीटी में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, इसमें कोई तीसरा देश नहीं आएगा। ये साफ साफ वर्ल्ड बैंक ब्रोकर था, ये करवा कर गया है। तो आप लोग इंडस वाटर ट्रीटी समझ गए। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला इशू क्या है? इंडस वाटर हम लोग देख ली, कश्मीर इशू देख ली, इंडस वाटर देख ली। अब देखिए क्या है, सर क्रीक इशू। ये इशू जो है बहुत कम लोगों को जानकारी में रहता है, सबको पता रहता है कश्मीर कश्मीर कश्मीर। देखिए और भी बॉर्डर है जो हम लोग शेयर करते हैं पाकिस्तान से। देखिए हमारा गुजरात है, गुजरात के आप चले जाइए नॉर्थ वेस्ट में, कहाँ पे चले जाइए? गल्फ ऑफ कच्छ के अराउंड। ठीक है, कहाँ पे आप चले जाइए? गल्फ ऑफ कच्छ, वहाँ पे है सर क्रीक। ठीक है, वहाँ पे कौन कौन सा प्रोविंस है? इंडिया का गुजरात हो गया, और वहाँ पाकिस्तान में क्या है? सिंध प्रोविंस। ठीक है, अब देखो देखिए पढ़िए यहाँ क्या 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 है इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू होल्ड क्रूशियल टॉक्स एम्ड एट रिजॉल्विंग ए लॉन्ग रनिंग बॉर्डर डिस्प्यूट ओवर द सर क्रीक 96 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ वाटर इन द रेन ऑफ कच्छ मार्शलैंड। मार्शलैंड दलदली क्षेत्र। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है आपको सब कुछ बताते हैं। देखिए इंडिया जो है, ये रेड लाइन से आप जो देख रहे हैं ना, ये रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, ये क्लेम कर रहा है इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान क्या क्लेम कर रहा है? ये जो हरा लाइन देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ देखिए, बॉर्डर इंडिया वांट्स, बॉर्डर पाकिस्तान वांट्स। ठीक है, अब कहेंगे हरा लाइन कहाँ से आ गया, कहाँ से पाकिस्तान बोल दिया कि हमारा है? तो हरा लाइन जो है उसको हम लोग कहते ही हैं ग्रीन लाइन। ठीक है, यहाँ देखिए ग्रीन लाइन। अब ये ग्रीन लाइन कब बनाया गया था? ये 1925 ब्रिटिशर्स के टाइम में सिंध प्रोविंस को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करने के लिए ग्रीन लाइन बनाया गया था।
कब? 1925 में। तो पाकिस्तान का कहना भी एक तरह से सही है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग हमको पूरा डिवाइड किए हैं तो मेरे सिंध को भी पूरा डिवाइड करिए, है ना। सिर्फ 96 किलोमीटर का यहाँ पे है जिसको पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। कुछ नहीं तो लड्डू ही सही, कुछ भी मिल जाए चलेगा, ठीक है। हम इसके लिए ही हल्ला करेंगे कि इंडिया हमारा जो है टेरिटोरियल एरिया को वायलेट कर रहा है। यूएन में कहेंगे जा जाके, देखिए वहाँ पे ग्रीन लाइन को फॉलो करना चाहिए जो ब्रिटिशर्स करके गए हैं, इंडिया अपना रेड लाइन बताता है ना। क्लेम्ड बाय इंडिया, डिस्प्यूटेड बाय पाकिस्तान, क्लेम्ड बाय पाकिस्तान, डिस्प्यूटेड बाय इंडिया। कुछ भी टॉपिक उठाइए बस लड़ जाइए उस पर, यही है पाकिस्तान का कहना, ठीक है। समझ गए आप लोग क्या है? ज़्यादा बड़ा डिस्प्यूट नहीं है। नाम ही इसको दिया है क्रीपी क्रीक, समझे? कुछ नहीं है। एक आप सुने होंगे, देखिए वर्ड थोड़ा यहाँ पे मैं गलत यूज करूँगा लेकिन है ही वही नाम, क्या कह सकते हैं। आप सुने होंगे हरामी नाला, आप मूवी में भी देखे होंगे, ठीक है। ये यहीं पे है भाई साहब। देखिए ये मार्सी दलदली लैंड में हम लोग क्या बॉर्डरिंग करेंगे, कैसे तार वार लगाएंगे, कैसे कोई ना शिप जा पाएगा ना कोई पेट्रोल कर पाएगा, अंदर धंस जाइएगा। लेकिन ये लोगों को ये रास्ता मिलता है इंडिया में घुसने के लिए, यहाँ पे टेररिज्म फैलाने के लिए, ठीक है। समझ गए? ये नाला है एक टाइप से, ठीक है। आपको बताए ना, हम हरामी नाला कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये हो गया, आपको क्या हो गया, सर क्रीक इशू क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा बड़ा इशू की तरफ, ठीक है। क्या नाम है उसका? सियाचिन इशू। देखिए सियाचिन ग्लेशियर आपको पता है कहाँ पे है? देखिए आप देख लीजिए लोकेशन यहाँ पे, ये देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। यहाँ चाइना 1962 में हमला कर दिया, इतना दूर अपने कंट्रोल में ले लिया, पाकिस्तान इधर लेकर चला गया। इसके बीच में जो एरिया है यहाँ पे बहुत बड़ा ग्लेशियर है, वो है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये कौन क्लेम करता है? इंडिया। आपको बताएंगे, यहाँ पे भी हुआ है कुछ डिस्प्यूट, आपको बताएंगे आगे। देखिए ये समझ गए आप, ये इंडिया हो गया। इसके ऊपर है सक्साम वैली, सक्साम वैली, सक्साम वैली। ये क्या है? सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963, दान दे दिए, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान आप लोग जानते ही होंगे, थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स जानते होंगे तो आप लोगों को चाइना और पाकिस्तान का म्यूचुअल रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है। सियाचिन ग्लेशियर एरिया, ये देखिए ये माउंटेन है ऊपर में। आप एक बार मैप खोलिए तो ये जोन है आपको सियाचिन का, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको बताते हैं, यहाँ पॉइंट देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम मैप, मैप आपको खोलना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ से समझ सकिएगा तो अच्छी बात है। फ्रॉम मैप पॉइंट NJ9842, ये देखिए पॉइंट NJ9842 देख पा रहे हैं। द डीलिमिटेशन लाइन शुड रन अलोंग द सेल्टोरो रिज। सेल्टोरो रिज ये क्या है? रेड मार्क जो आप देख रहे हैं ये है आपका सेल्टोरो रिज, ठीक है, समझ रहे हैं। दिस लाइन कॉल्ड AGTL इज प्रेजेंटली हेल्ड बाय इंडिया। देखिए यहां से आया POK, ये जो रेड लाइन है POK, यहां पे है आपको सेल्टोरो रिज। आपसे पूछ दिया क्वेश्चन में सेल्टोरो रिज किस जोन में आता है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर जोन, POK जोन, सियाचिन जोन, ठीक है, समझ गए। अगला पॉइंट देखिए क्या है, यहाँ पे क्या कहा गया था कि ये इतना हेवी पॉइंट है, इतना ऊपर है, आपको बताएंगे आगे, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे मिलिट्री रखना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान भी अपना कह रहा है कि जब LOC यहाँ तक गया तो इसको सीधा खींच दीजिए, यहाँ हमको दे दीजिए सियाचिन ग्लेशियर। ये तो LOC यहाँ गया, इसको यहाँ से सीधा खींच दीजिए और इधर आप रहिए आराम से, सियाचिन ग्लेशियर हमारा है। तो मतलब आप जो कह दिए वो हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम LOC को सीधा पूरा खींच दिए और ये भी आपको हम दे देते हैं। ऐसा पाकिस्तान को कहना है, दे दीजिए हमको, ताकि ये लोग चाइना से अच्छा संबंध बना पाए यहाँ से, ठीक है, समझ रहे हैं। इन लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, बस चाइना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चाइना से किसी तरह संबंध बना ले, अच्छा एकदम बहुत अच्छा संबंध, समझे, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि ये जो लाइन गया है सीधा, ये जो है ये होना चाहिए एक्चुअल लाइन, ठीक है, ये होना चाहिए आपका। ये देख रहे हैं ग्रीन लाइन, यहाँ देख रहे हैं ऐसे जा रहा है POK, और कह रहा है कि ये सियाचिन ग्लेशियर जो है ये आना चाहिए पाकिस्तानी टेरिटरी में। कैसे, किस मुंह से कह रहे हैं? एक तो ऑलरेडी आप यहाँ पे ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ऊपर से आप कह रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर भी हमारा है। तो आपको बता दें कि लाहौर भी हमारा है, ठीक है। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या क्या है आपको बताते हैं। ये देखिए इसका आपको लोकेशन एक अच्छे से आपको बता देते हैं। देखिए ईस्टर्न काराकोरम रेंज में है ये, ठीक है। काराकोरम रेंज एक लंबा सा है, आपको इसके ईस्टर्न जोन में है, ठीक है। टॉप पे काराकोरम रेंज, यहाँ ईस्टर्न जोन में है, ठीक है, यहाँ पे है। मिडिल ऑफ POK एंड चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर, COK बोलिए, आपको दिखाया वहाँ पिछले वाले मैप में, है ना। ये देखिए ये POK, यस COK, यस सियाचिन ग्लेशियर, समझ रहे हैं, ठीक है। और क्या है? 5753 मीटर एबव सी लेवल एट इट्स हेड, देख लीजिए कितना हाइट पे है,
समझ रहे हैं? टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। यहाँ पे स्नोफॉल होता है 100 सेंटीमीटर एवरेज स्नोफॉल, बारिश की तरह यहाँ पे स्नोफॉल होता है, ठीक है। उसमें भी हमारी सेना वहाँ पे खड़ी रहती है, क्यों बताते हैं। पहले क्या डिसाइड हुआ था कि इतने ऊपर एरिया में कोई अपना मिलिट्री डिप्लॉय नहीं करेगा, ठीक है। इस जोन में कोई अपना मिलिट्री डिप्लॉय नहीं करेगा क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे बहुत कम है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा कोई। लेकिन पाकिस्तान भाई लोगों के पास कुछ अलग प्लान था। जब ठंड में हम लोग वापस गए नीचे, ठंड में कहे थे वहाँ कोई नहीं रहेगा, क्योंकि समझ रहे हैं -50 डिग्री सेल्सियस आप सर्वाइव नहीं कर पाएगा वहाँ पे। तो ये लोग ठंड में ना पता कैसे किससे सपोर्ट लेकर वहाँ पे अपना जाकर मिलिट्री आउटपोस्ट बना दिए सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है। हम लोग जब ठंड बीती उसके बाद जब हम लोग वापस गए तो वहाँ देख रहे हैं ये लोग भाई कह रहे हैं कि अब ये मेरा है, हम यहाँ खड़े हैं। तो हम लोग स्टार्ट किए ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। खदेड़ के भगाए वहाँ से और फिर से रीस्टोर किए अपना टेरिटरी, ठीक है। फिर से रीस्टोर किए, ठीक है। कहे यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है और ये अब इंडिया का है, ठीक है। आप वहाँ तक रहिए, पीओके तक आइएगा तो देखिए फिर हम क्या करेंगे। ऑपरेशन मेघदूत अभी तक चल रहा है, वहाँ के लिए ही बना है ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। वो अभी तक चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। और हम लोग इस जोन में क्या किए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बढ़ाने के लिए दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप है वहाँ पे, ठीक है। चाइना पाकिस्तान दोनों को काउंटर करने के लिए यहाँ आप लोग पढ़े ना मिडिल ऑफ पीओके एंड सीओके, तो लीजिए ना इस एरिया को हम लोग अच्छे से यूज करते हैं। यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे अब फ्लाइट भी लैंड कर सकती है, हेलीकॉप्टर सब आती है यहाँ पे, ठीक है। और मिलिट्री अपना लॉजिस्टिक्स मूव कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो है हाइट देख रहे हैं आप 5753, इस जोन में सबसे ज़्यादा हाइट पे यही है। यहाँ से हम लोग पीओके और सीओके दोनों पे नज़र रख सकते हैं, ठीक है। एक बार ये एरिया देख लीजिए, यहाँ पे आपको वो है, यहाँ पाकिस्तान हो गया, इधर अक्साई चीन चाइना हो गया, यहाँ बीच का जोन हो गया, ये देख लीजिए सियाचिन काराकोरम ग्लेशियर पास, ठीक है। और यहीं पे है हम लोग का दौलत बेग ओल्डी, ये किसका है, इंडिया का है, ठीक है। समझ गए आप लोग, डिस्प्यूट पूरा समझ गए क्या है यहाँ का डिस्प्यूट इस जोन का, ठीक है। तो देखिए एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं पूरा। कहाँ से शुरू किया हम लोग, कश्मीर इशू से, फिर इंडस वाटर ट्रीटी, फिर सर क्रीक इशू, फिर सियाचिन इशू। सियाचिन इशू भी कर लिया। अब देखिए एक लाइन से समराइज कर लेते हैं फटाफट। देखिए इस वाले में आपको बताया कि पाकिस्तान शांत नहीं हो रहा था, 1947 में अलग हुआ, ठीक है। उसके बाद अगस्त 1947 में अलग हुआ, अक्टूबर 47 में कश्मीर के लिए हल्ला किया, हम लोग भगाए, 1965 में हल्ला किया, फिर भगाए, 1971 में बांग्लादेश बना दिए, समझे, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ये है भैया, ये है बांग्लादेश की पूरी कहानी, ये देखिए यहाँ देख रहे हैं, साइन कर रहे हैं सर, ठीक है। तो बना दिए। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे 1989 में कश्मीर इंसर्जेंसी हुआ, फिर उनको सिखा दिया क्या होता है। फिर 1998 में हम लोग परफेक्शनली, मतलब पूरा परफेक्ट थे हम लोग न्यूक्लियर वेपन के साथ तैयार, ठीक है। चाइना ये पाकिस्तान भी बनाया फिर अपना, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये अटैक किया ताकि हम लोग दबा सके। अभी हम लोग इतना आगे हो गए हैं इन लोगों से कि ये लोग का कोई नामो निशान नहीं है। अब ये लोग कंपटीशन में ही नहीं है। रिसेंटली हमारे जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बताए थे कि पाकिस्तान से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है, हमारा ना ही कंपटीशन है। कंपटीशन किससे करेगा, आप हैं अभी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, आप कहिएगा मेरा 3 क्लास से कंपटीशन कीजिए, तो इसका कोई तुक नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख लिए कि पहले डिवाइड कर दिया गया, रेड लाइन बना दिया गया, ठीक है। फिर देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किए राजा हरि सिंह, ठीक है। पाकिस्तान क्लेम किया कि हमको मिलना चाहिए कश्मीर, बहुत सारा रीज़न बताया उसके पीछे, सब नेगलेक्ट हो गया, राजा हरि सिंह आराम से साइन कर दिए, ठीक है। बहुत सारा रीज़न दिया पाकिस्तान, ठीक। देखिए ये सब बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। नेहरू जी थे तभी, हमारे सरदार जी थे तभी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सी राजागोपालाचार्य थे, इनका बहुत बड़ा हाथ है इन सब चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद से इंडिया कहा कि कश्मीर अब हमारे अंडर में है। यूएन कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल वहाँ पे जाके आप लोग सीज फायर कर दीजिए। वहीं पे हम लोग हल्का सा चूक गए, जो कश्मीर का कुछ पार्ट राजा हरि सिंह जो कह के गए थे वो चीज़ हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाए कि पूरा कश्मीर इंडिया का है, क्योंकि यूएन इंटरफेयर किया। यूएन में जो चीज़ जाता है वो पिस के रह जाता है, आपको पता होगा, आप देख लीजिए इजराइल पैलेस्टीन, वहाँ पर भी पिस के रह गया है। तो यूएन में जो चीज़ गया वो खत्म है भैया, यही समझ लीजिए, कोई सोल्यूशन उसका नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी हम लोग एलओसी पे अपना पूरा दबदबा बना के रखे हैं, और एक टाइम आएगा पीओके अपना हो जाएगा, उसमें भी ज़्यादा देरी नहीं है, मिलिट्री तैयार है हमारी। अभी आप देख रहे होंगे न्यूज़ में ये सभी स्टेटमेंट आ रखा है। फिर देखिए हम लोग जो है वहाँ पे जो है आपको पता है मुस्लिम मेजोरिटी थी, तो इंडिया जो है इनके लिए जो है अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, आर्टिकल 370 ये सब उनको डेडिकेट किया, आर्टिकल 35 पे ये सब उनको डेडिकेट किया ताकि आप लोग पीसफुली रह पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, फिर आर्टिकल 370 का हम लोग रिवोक किए, कहे नहीं बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी हो गया, अब पूरा हम लोग वहीं एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, वो सेंट्रल के अंडर में आएगा, क्योंकि वहाँ हम लोग को डेवलपमेंट करना है, ठीक है। आपको पता होगा अभी बहुत कुछ वहाँ बन रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट करना है वहाँ पे हम लोगों को, बस डेवलपमेंट है और कुछ नहीं। अभी आपको देख रहा होगा नया रिपोर्ट, आप देखिए कितना बदलाव आया है कश्मीर में, ठीक है। अब आगे बढ़िए, देखिए इसमें क्या है,
देखिए यहाँ पे बन गया नया नया टेरिटरी, जम्मू कश्मीर लद्दाख, असेंबली यहाँ का बन गया, ठीक है। सारा जो है ये आपका जो रूल वूल सब था ये सबको हटाया गया, सब पूरा भारतीय एक है, अपना झंडा एक झंडा होगा, तिरंगा वही लहराएगा हर जगह, ठीक है। बाकी झंडे से हमें मतलब नहीं है। फिर देखिए आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाए ताकि मिलिट्रेंट को कंट्रोल कर सके, किसी को भी रोक के पूछ सकें। आप अक्सर वीडियो में देखेंगे आदमी चल रहा है वेपन निकाला गोली चला दिया, कश्मीर के वीडियो में। अरे भाई जरूरी है आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, हम पूछताछ करेंगे, हम सबसे पूछताछ करेंगे। आप एरिया को स्टेबलाइज करिए, आप सब मिलकर साथ दीजिए, एरिया स्टेबलाइज हो जाएगा। जो भी मिलिटेंट है उसको धक्का मार के सामने लाइए, खुद एरिया स्टेबलाइज हो जाएगा, आर्मी खुद हट जाएगी। जब आप लोग अच्छे से रहिएगा आर्मी हट जाएगी, ठीक है। अब देखिए उसके आगे क्या है, फिर देखिए इंडस वाटर ट्रीटी में हम लोग घुसते हैं। इसमें क्या है, 2 रिवर दिया गया, झेलम और चेनाब, और पूरा इंडस पाकिस्तान को। इंडिया के पास क्या है, सतलज, रावी और ब्यास, ठीक है, ये सब इंडिया के पास, ठीक है। ट्रीटी कौन करवाया था, वर्ल्ड बैंक करवाया था, ठीक है। कौन कौन थे तभी, हमारे नेहरू जी थे और उधर प्रेसिडेंट अयूब खान था, ठीक है। 20% ऑफ इंडस वाटर इंडिया यूज करेगा, ठीक है, क्लियर है ये सब। अब देखिए उसके बाद क्रीपी क्रीक के बारे में हम लोग जान रहे हैं, वहाँ पे अलग सा डिस्प्यूट है। वो कह रहा है कि 1925 में जो बना था वो अभी तक हमारा है, ठीक है। तो ये सब देखिए, ये सब क्लेम करता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के पास और बात करने के लिए कुछ नहीं है, तो टेरिटोरियल क्लेम वो करेगा ही, मिलिट्री भेजेगा, टेरिटोरियल क्लेम करेगा, और क्या डेवलपमेंट तो कुछ है नहीं वहाँ पे। तो यही सब है, ठीक है। आगे देखिए और क्या हुआ, सियाचिन ग्लेशियर का आपको कॉन्फ्लिक्ट बताया, कैसे हम लोग ऑपरेशन मेघदूत लाए, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग अपना पोस्ट जाहिर कर दिए कि अब हम यहाँ पे हैं, आओ आप आपको बताते हैं, क्योंकि ऑपरेशन मेघदूत चल रहा है। यहाँ पे जो है आपको लद्दाख स्काउट्स रहते हैं, अपने वेपन के साथ रेडी रहते हैं लद्दाख स्काउट्स, ठीक है। हमारा हेलीकॉप्टर तक वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। और देखिए और वहाँ पे क्या है, आपका ITBP के भी जवान रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, और देखिए सारा चीज़ हम लोग कवर कर लिए इसमें। अब देखिए आप लोगों को थोड़ा कंक्लूजन बता देते हैं। देखिए ये सारा जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, इसका जड़ देखिए कहाँ से है, आपको साफ साफ बताते हैं। देखिए ब्रिटिशर्स जब से आए हैं तो मुस्लिम और हिंदू यूनिटी जो है, मुस्लिम हिंदू यूनिटी, इसमें ठेस आ गया है। पहले हम लोग साथ में ही थे, ठीक है। अकबर के टाइम आपको पता है कोर्ट में हिंदू लोग भी थे, जजिया वजिया सब एबोलिश कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद से जो ब्रिटिशर्स जो काम किए हैं उससे स्टेबलाइज नहीं है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया कहा हम सेकुलर रहेंगे, और पाकिस्तान क्या कहा, हम मुस्लिम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रहेंगे, ठीक है। माइनॉरिटी को वहाँ ऑप्रेस किया जा रहा है, हमेशा जो है इंडिया की तरफ हेट एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ठीक है। गलती इनकी नहीं है, साफ सीधा मेरा ओपिनियन यही है कि जो पार्टीशन कराया गया था उससे जो है ये रिलेशन बहुत ख़राब हुआ, ठीक है। नहीं तो अभी पूरा एक रहता, अखंड भारत अगर रहता, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सब साथ साथ रहते, बांग्लादेश भी रहता, ठीक है, म्यांमार भी रहता। म्यांमार से तो उतना नहीं, थोड़ा वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान ये तो हमारा ही था अंत में, ना ही कोई जम्मू कश्मीर इशू आता। अब देखिए इससे हम लोग ऊपर कैसे उठ सकते, जो हो गया वो तो हो ही गया। देखिए ऊपर उठने का एक ही चीज़ है, बायलैटरल टॉक्स। बायलैटरल टॉक्स कीजिए, आप अपना जो है इकोनॉमी एक दूसरे के लिए ओपन कीजिए, ठीक है। आपके पास जो सब बेहतरीन रिसोर्सेज हैं वो आप हमें दीजिए, हम अपने बेहतरीन रिसोर्सेज आपको देंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाइए, ठीक है। अच्छा ठीक है, रिलीजियस है आपका तो ठीक है, हमारे पास भी बहुत सारे पॉपुलेशन है भाई, जाएगी वहाँ पे, आपके पास टूरिज्म का बढ़िया डेवलप होगा, वहाँ पे अच्छे अच्छे मस्जिद हैं, ये सब है, वहाँ पे जो माइनॉरिटी है वो यहाँ आएंगी, यहाँ पे भी टूरिज्म का डेवलप होगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग आपस में कर सकते हैं ट्रीटी, ठीक है। देखिए अंत में क्या है, थर्ड पार्टी बेनिफिट लेती है, 2 पार्टी लड़ती है, थर्ड पार्टी बेनिफिट लेती है। आप उनसे वेपन खरीदते हैं, उनको पैसा मिलता है। देखिए इंडिया के पास S-400 है, आप ऐसा मिसाइल लीजिए जो S-400 को मतलब चुनौती दे दे, तो ये लीजिए, फाइटर जेट लीजिए, ठीक है। ये सब देखिए, ये सब थर्ड पार्टी का किया हुआ है, थर्ड पार्टी अभी तक बेनिफिट ले रहा है। तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है। आपको पता है इंडिया हमेशा नॉन अलाइन रहा, सोवरेन रहा, मतलब अपना डिसीजन खुद लेंगे, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान क्या किया, वो बहुत सारे अलायंस में चला गया, ठीक है। जैसे आपको बताते हैं, एक साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें पाकिस्तान चला गया। सेंट्रल एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये सब था, ये सब में पाकिस्तान चला गया था। इंडिया हमेशा नॉन अलाइन रहा, ठीक है। और पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं चाहता था, कोई देश नहीं चाहेगा कि मेरा लॉस हो, ठीक है। हर देश चाहेगा कि हम आगे बढ़ें, ठीक है। लेकिन किसी थर्ड पार्टी के कारण अगर ये डिस्प्यूट आ रहा है और प्रॉफिट सिर्फ थर्ड पार्टी को हो रहा है, तो आई थिंक दिस शुड बी एबोलिश्ड और मिनिमाइज टू इट्स मिनिमम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आप अपने तरफ से भी कोशिश कीजिए कि यूनिटी दिखाई जाए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।